हेलो एवरीवन। सो हमने विजन आइज के पहले दो टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं और ये टेस्ट नंबर 3 अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको उसमें फर्स्ट दो टेस्ट में पॉलिटी का फ्लेवर मिला होगा, इसमें अभी आपको ज्योग्राफी के रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए, आई एम वेरी एक्साइटेड। आप है या नहीं ये जरूर बताइए। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। दिस सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। ओके, सॉइल डेवलप कहाँ हो रही है? इग्निशियस crystalline igneous rock in area of low rainfall in the southern and eastern part of Deccan Plateau. Fine. They are normally fertile. Okay, normally they are fertile. Whereas in dry upland area, the soil has poor fertility. If the dry upland, it has poor fertility due to the coarse grained structure. Coarse grained structure means थोड़े वो मोटे मोटे कोर्स होते, एकदम फाइन क्ले नहीं होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम सॉरी एलुवियल ऑयल सॉइल में होती है। तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि कोर्स है नहीं, तो एलुवियल सॉइल नहीं होगा। ऑल दो ये भी सिर्फ एक स्टेटमेंट काफी नहीं होता, क्योंकि हमें भी इसमें पता है एलुवियल में भी दो तरीके के होते हैं, एक बांगर होता है, खादर होता है। तो जिसमें एक होता है जिसमें कि थोड़ा सा कोर्स होता है वहां का आपका मिट्टी जो है, ठीक है। Due to coarse grained structure, they are generally poor in humus, phosphorus and nitrogen. अब ये तीनों चीज भी बता दी है कि इसमें पुअर है, ठीक है। चलिए एक बार और क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल in the southern and eastern part of Deccan Plateau. They are normally fertile, okay, whereas in dry upland area the soil has poor fertility. Okay, यहाँ पे poor fertility होगी due to coarse grained structure. They are generally poor in humus, phosphorus and nitrogen. ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? ये पैराग्राफ जो है किस सॉइल के बारे में बता रहा है, यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट इज ब्लैक सॉइल, सेकेंड इज लैटरेट सॉइल, थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ इज एलुवियल सॉइल। देखिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो एलिमिनेट कैसे करना है मैं आपको वो चीज यहाँ पे पहले बताता हूँ। ओके, एलुवियल सॉइल जो है आपके ये जहां पे आपकी नदियां हैं वहां पे ही सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पे डेक्कन प्लेटियो की बात की गई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से बात की जा रही है कि फर्टाइल नहीं है, कहीं पर फर्टाइल है कहीं ड्राई है, तो ये एलुवियल सॉइल तो नहीं हो सकता। ये आप अलग कर सकते हैं। ओके, और जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल का यूनिक फीचर होता है कि अगर ये यहाँ पर हल्का भी पानी रहे तो स्टिकी हो जाता है, पानी में कमी रहे तो ये एकदम से वहां की मिट्टी जो है वो फट जाती है, आपको प्रॉपर वो गैप दिखाई देगा। उससे वेंटिलेशन का फायदा होता है, अलग सारे फायदे भी होते हैं, जिससे कि अंदर एयर चली जाती है। तो ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। लेटराइट सॉइल, अब लेटराइट सॉइल जो होता है वो तब होता है जब मान लीजिए आपका जो सॉइल है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश अगर बहुत ज्यादा होगी तो लिंचिंग होने लगेगी, ऊपर का जो न्यूट्रिशन ह्यूमस है वो पूरा बह जाएगा, तो अंदर जो सॉइल बचेगी, तो ये सब जो सॉइल है अक्सर इसमें यूज की जाती है, कैश्यूनट वगैरह इसमें उग जाता है। इसके अलावा जो है ब्रिक्स फॉर्मेशन, जैसे मिट्टी जो ब्रिक्स वगैरह बनाती है, क्योंकि उतना ज्यादा इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, तो ये वहां पे यूज होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या बचा? इसका आंसर है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। चलिए, अब रेड एंड येलो सॉइल के बारे में अब थोड़ा इन डेप्थ और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं लेके आई जाता हूं आपके लिए। तो रेड सॉइल क्या है? डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक। ओके, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटियो। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि इसी के बारे में बात हो रही है। अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई लेड लोमी सॉइल along the Piedmont zone of Western Ghat. Yellow and red soil are also found in part of Chhattisgarh and Odisha. छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फाइंड होता है। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, उड़ीसा के हैं, दे नो, दे शुड नो इट वेरी वेल। इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, यहाँ पे भी कुछ पाया जाता है। ड्यू टू अ वाइल्ड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन। अब इसका नाम क्यों रेड एंड येलो? रेड भी है, येलो भी है, और एक ही टाइप के सॉइल में रखा गया, क्यों? क्योंकि ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक द सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर। आपको जैसे ही पता ही है, अगर आयरन किसी भी चीज में मिक्स होगा तो वो रेडिश कलर दे देता है। व्हेन इट अकर्स एज अ हाइड्रेटेड फॉर्म, जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा,
ठीक है, जब उसमें थोड़ा मॉइस्चर होगा। तो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म तो इट लुक्स येलो। उस टाइम पे क्या होगा, ये हल्का सा येलोइश दिखेगा। द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल्स आर नॉर्मली फर्टाइल, whereas in dry upland area the soil has poor fertility due to the coarse structure. They are generally poor in humus, phosphorus and nitrogen. ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। सॉरी, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खेलो इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। खेलो इंडिया को सबसे ज्यादा कनेक्ट किया गया था कश्मीर के साथ, बीच में जब न्यूज आ रही थी कि जहां पर पहले वहां के लोग पत्थर मारा करते थे, ये किया करते थे, आज वहां के लोग गेंद फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल है कि उन्हें खेल और ये सब चीज में व्यस्त रखें। ठीक है, तो स्कीम्स रिसेंटली इंड्यूस। अब क्या, ये अंडर द स्कीम खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर प्लान टू सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, खेलो इंडिया स्टेट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को प्लान किया जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अब खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर कि आप अलग एक तरह से अपने स्टेडियम ऑडिटोरियम वगैरह होगा जहां पे आप जाके खेल सकते हैं। तो काफी अच्छी पहल है। इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ। डेफिनेटली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और मैं आपको जैसे कश्मीर वाला एग्जांपल दिया। अगर आप इस तरीके की न्यूज भी, अगर आप, ये एडिटोरियल में आया हुआ था कि आप पत्थर की जगह जो है हाथ में गेंदे हैं। ओके, जिसमें आपने देखा होगा एक उमरान मलिक, एक अच्छा बॉलर निकल के आया, कश्मीर से ही है वो। तो इस तरीके से भी अगर आप याद रखते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डेफिनेटली सी है। इसके बारे में अब कुछ और इंफॉर्मेशन है कि 478 खेलो इंडिया सेंटर हैज बीन अप्रूव्ड इन 375 डिस्ट्रिक्ट, जो कि 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हर जगह। इनका एम है 1000 खेलो इंडिया सेंटर अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश करने का। अब आपको ये भी सोचने वाली बात आएगी कि इस बीच आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया आर्चरी में बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया जो है चेस में बहुत अच्छा कर रहा है। तो आपको पता है कि चेस पूरा वर्ल्ड लेवल का यहाँ पे इंडिया में हुआ है, करेक्ट। तो अब इंडिया हर अलग अलग स्पोर्ट्स में अच्छा करने लग गया। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इनफैक्ट एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2028 तक जो ओलंपिक जब तब खेला जाएगा, इंडिया कम से कम 10 गोल्ड मेडल लेके आएगा। आपको छोटी छोटी बात लग रही होगी, आपको ये भी पता है कि हमारा ये तक कंडीशन थी आज से 8-10 साल पहले कि हम सिर्फ 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज ऐसे इस हालत में रहते थे। तो काफी ज्यादा जो करंट गवर्नमेंट है उसने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो अलग अलग सेक्टर में भी जो है काफी अच्छा करने लगे। जैसे उड़ीसा ने कितना अच्छा काम किया कि उन्हें स्पॉन्सर किया हॉकी को। तो हॉकी में आप देख सकते हैं मेंस एंड वुमेन्स हॉकी अब कितना अच्छा कर रही है। मेंस हॉकी तो अब टॉप 5 के अंदर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको न्यूज है वो लिंक करके रखनी है दिमाग में, अदरवाइज वो रट्टाफाई आप नहीं कर सकते चीजों को। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लैक सॉइल के बारे में, दीज सॉइल आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन एंड रिवर वैली। सोचने वाली बात है, जैसे कि अब मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया, अगर आपने वही ढंग से सुना होगा तो आप इसको सीधे एलिमिनेट कर देंगे। ये रिवर वैली के पास नहीं होता। रिवर वैली के पास कौन सा होता है? एलुवियल सॉइल होता है वहां पे ज्यादा। तो इंडिया में अराउंड 40% जो एलुवियल सॉइल है। तो नॉर्दर्न प्लेन के रिवर वैली पे ये तो नहीं होगा बिल्कुल। तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है? दे स्वेल एंड बिकेम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि ये जो सॉइल होती है वो स्वेल कर जाती है। एकदम से आप हल्का सा पानी डालिए तो वो एकदम से स्वेल हो जाएगी, और उसके बाद उसको प्लग करना भी उतना आसान नहीं होता। ठीक है, फूल जाती है एकदम से। और जब वेट, जब आपकी ड्राई हो तो वो श्रिंक हो जाती है। श्रिंक में क्या होता है कि एकदम सिकुड़ जाना। और जैसे भी वो सिकुड़ती है तो उसमें क्या होता है? दरार आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एयर पास होती है। एमपी, महाराष्ट्र उस साइड जो है आपको ब्लैक सॉइल देखने मिलेगी। तो वहां पे आप ये चीज देख पाएंगे, ये इस तरीके की सॉइल होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको ऐसे लॉजिक के साथ किस तरीके से क्या करता है, आपको ये दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने माजिद हुसैन और कोई भी ऐसी बुक पढ़ ली है या ज्योग्राफी पढ़ ली और रट के बैठ गए कि आई हैव कंप्लीटेड। नो, इट वोंट वर्क।
फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है? ईयर राउंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑनशोर ट्रेड विंड। तो जो ऑनशोर ट्रेड विंड होती है चाइना में, वहां पे उसका पूरे साल उसका इंपैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फेयरली यूनिफॉर्म एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो जो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, वो लगभग जो है आपका यूनिफॉर्म है। तो यस, ये भी डेफिनेटली करेक्ट है। अब देखिए, ये कुछ इस तरीके से चाइना है, कुछ जो इस तरीके से हम देख सकते हैं चाइना को, है ना? ऐसे चाइना है, तो इधर के जो इतना एरिया है, यहीं पे इनकी मेजर पॉपुलेशन है। बाकी ये जो एरिया होता है, ये ड्राई एरिया होता है। जब देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल, कश्मीर से यहाँ पे लगा हुआ एरिया, तो ये सब जो एरिया होते हैं, ये काफी ड्राई एरिया है। सिर्फ इतने ही एरिया है जहाँ पे 70 to 80% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे साउथ चाइना सी है और यहाँ पे जापानीज सी है, ये सब सीज है, तो इसके कारण यहाँ पर जो फेयरली यूनिफॉर्म एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, लेकिन सिर्फ इस एरिया में। आप ये ना सोचिए कि पूरे चाइना में होता है, सिर्फ इस एरिया में यहाँ पे होता है। ठीक है। बाकी इंडिया और इसमें लगभग थ्राइस का डिफरेंस है एरिया, आपका एरिया में, कि चाइना का एरिया काफी बड़ा है, लेकिन जो एरेबल लैंड है वो इंडिया में स्टिल ज्यादा है। आप सोच सकते हैं, जो जो हम खेती करने लायक जमीन है वो इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में उस तरीके का क्लाइमेट है, उस तरीके का रेनफॉल है, मानसून है। वहां पे ये चीज नहीं है। हाँ, ये एक फायदा होता है कि आपके पास एरिया ज्यादा, तब माइनिंग करके नए नए मिनरल्स और ये सब निकाल सकते हैं। इसलिए चाइना के पास मिनरल्स और ये सब ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी कंट्री। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो भी कंपनीज है सब वहीं पे जाना चाह रही है। क्यों जाना चाह रही है? क्योंकि तो उनके पास इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरा क्या है कि ये सब जो एरिया होता है, वो वहां पे माइन कर करके जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, या फिर जो भी अलग अलग आपको ये कह सकते हैं कि मिनरल्स लगते हैं, वो सब यहां से ये निकाल लिया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब सबसे पहले तो आप सब क्या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब समझते हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए ये लैंड है, ओके, और जस्ट मैं कैसे एक एग्जांपल अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब पकड़ लीजिए माउंटेन, ठीक है, एक हाइट है ये माउंटेन। तो हमें एक चीज तो पता है कि जैसे हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने लगता है। जैसे हिमालय का आप एग्जांपल ले लें, जैसे आप हाइट ऊंचाई पे जाएंगे, टेम्परेचर कम होने लगे। तो इसे क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर, इसको इसे बोलते हैं लैप्स रेट, LAPS, लैप्स रेट। अब मान लीजिए कि यहां पे 100 मीटर की ऊंचाई पे गए, एक एग्जांपल, तो 1 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए कम हुआ टेम्परेचर। उसके 100 पे गए, फिर 1 डिग्री हुआ, उसके ऊपर गए, ऐसे चले गए। एक टाइम के बाद मतलब एक रेट बन गया कि हम इतने रेट से जा रहे हैं, तो इतना टेम्परेचर जो है कम होते जा रहा है। 100 मीटर पे मान लीजिए 1 है, उसके 1000 मीटर पे 10 डिग्री कम हो गया। इस तरीके से ये जो है टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसे क्या बोल सकते हैं? लैप्स रेट। आप हाइट के साथ एक रेट बना दिया, इतने अगर हाइट पे जाओगे इतना टेम्परेचर होगा। तो हम हमारे हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर हिमालय के अभी हम 7000 फीट पे हैं, तो इतना टेम्परेचर होगा, 10,000 फीट पे तो इतना होगा। याद रखें, फीट और मीटर में अंतर होता है। ओके, 8,848 जब हम बोलते हैं तो वो मीटर हुआ करता है। तो ठीक है, तो इस फिट पे अभी हमें तो ये टेम्परेचर होगा, ये हो गया नॉर्मल। बट अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ये होता है, अब सपोज करिए अभी क्या हो रहा था, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम, बाद क्या होता है, शाम होती होती कूल डाउन होने लगता है, जितना एमिट करना कर ही चुका है। और जब नाइट का टाइम आता है, जब नाइट का टाइम आता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये ज्यादा ठंडा हो जाता है। अर्थ जो है, एज कंपेयर टू अबव एटमॉस्फेयर, अर्थ ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एमिट कर रहा है, ये सब एनर्जी यहीं पे आ रही है, और ये जो अर्थ का जो सरफेस है ठंडा हो गया। अब क्या होगा, लैप्स रेट, अगर अब हम इस सिचुएशन में लैप्स रेट देखेंगे, तो क्या हाइट बढ़ने के साथ क्या टेम्परेचर कम हो रहा है? जी नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। तो अब इन्वर्जन ऑफ देखा जाएगा कि अब अगर हम इतना नीचे जा रहे हैं, तो इतना टेम्परेचर कम हो रहा है, इतना नीचे जा रहे हैं इतना, तो इसे बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नाउ आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अब हम रिलेट करते हैं इसे फॉग से।
अब देखिए, डेंस फॉग इन विंटर मॉर्निंग आर काउज ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। अब सुबह सुबह जो फॉग होता है, जब देखते होंगे हम, कोहरा सा हो जाता है मॉर्निंग में, तो वो क्या किसके कारण होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ये ठंडा हो जाता है एरिया। ठीक है, ठंडा एरिया, यहाँ पे सब पार्टिकल्स जो है बहुत ही हेवी हो जाते हैं। और जब ये ऊपर क्या है आपका, हॉट है, तो अब जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होता है। इसके कारण क्या है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा उस समय तक, कुछ घंटे तक, जब तक सन लाइट ना आ जाए, जो मॉर्निंग का जो 2-3 घंटे का जो टाइम होता है, उस समय काफी ज्यादा डेंस आपका फॉग हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण। तो पहला डेफिनेटली करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है? इट इज अ फीचर ऑफ प्लेन एंड इज नॉट ऑब्जर्व इन हिली ट्रेन। अब देखिए, मैंने आपको पूरा हिली ट्रेन का ही तो एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हिल से इसके पास ऐसा होता है, हाइट ये, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि हिली ट्रेन में नहीं होता। ओके, तो इसे हम अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 इज करेक्ट। और इसके बारे में देखिए, प्रॉपर उसी तरीके से बहुत प्यार से इंफॉर्मेशन है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ऑल दो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लैप्सरेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। लॉन्गर नाइट लॉन्गर होती है, क्लियर स्काई, तो वो आइडियल सिचुएशन है इन्वर्जन का। क्यों है? कि द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जो अर्थ है, तो वहां पे द इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ओके, चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अभी शेयर जरूर करें, ताकि जो इनिशिएटिव है इसका हर किसी को फायदा हो सके। और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाया करे। और आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो वो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर ले। और आपको आपके टेस्ट नंबर 1 और 2 में क्या मार्क्स आए हैं, वो प्लीज आप डेफिनेटली मुझे बताएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।